बृहतम जन्मो प्रथमस्य रूपम आपके लिए है। सारी दुनिया सुन रही है कथा, रोज सुनते हैं, आज नया ज्ञान दुनिया में जाएगा। सृष्टि में सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? सृष्टि में सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये पांचों तत्व प्रकट नहीं होते, ये हमेशा प्रकट ही रहते हैं। ये पांच तत्व कोई बनाता नहीं, इनको भगवान नहीं बनाते पांच तत्व को। आपके लिए ज्ञान दे रहा हूं, ये सारी सृष्टि पहले से ही भगवान का स्वरूप है। ये कभी मिटती नहीं और कभी बनती नहीं, ये स्वयं सब अजर अमर है। आत्मा कभी मिटती नहीं और बनती नहीं, और परमात्मा कभी मिटते नहीं और बनते नहीं। जैसे कुम्हार खिलौना बनाता है पर मिट्टी नहीं बना सकता, वैसे ही भगवान संसार बनाते हैं। इन पांचों तत्वों को भगवान भी बनाते नहीं है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये पांचों तत्व जो है पहले से ही मौजूद है, भगवान की तरह हैं ये भी। बोलिए, कुम्हार क्या बनाता है? मटका, पर मिट्टी बनाता है क्या? हाँ, तो भगवान कौन है? भगवान कुम्हार है। कुम्हार, कुम्हार का सरनेम होता है प्रजापति, तो भगवान का भी एक नाम प्रजापति है। क्या नाम है? प्रजापति। हाँ, प्रजापति ब्रह्मा। मिट्टी मिली, पानी मिला, अग्नि मिली, सब मिला, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। बोलिए, आप कैसे गुड्डू पैदा करेंगे सेठ जी? बताओ, नहीं कर सकते। आपको पैदा करने के सारे हथियार मिलेंगे तब जाके आप प्रयत्न कर सकते हैं, पर सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं है। हाँ, दुनिया भर के जोड़ियां, करोड़ों पति पत्नी संसार में पैदा हो गए, शादी हो गई, पर बच्चे नहीं है तो नहीं है। प्रयत्न कर सकते हैं, सफल होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। नहीं है। सर्वप्रथम क्या पैदा हुआ जरा सुनिए ना। मंत्र बोलते हैं, वेद मंत्र, भागवत से भी ऊपर चले जाते हैं थोड़ा सा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेकाशीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामते वां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सारे संसार को परमात्मा निराकार ओम सच्चिदानंद ओमकार अपने गर्भ में धारण कर लेते हैं, और जब समय आने पर गर्भ से बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले उनकी नाभि से विष्णु का अवतार होता है, और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का अवतार होता है, और ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले अक्षर का अवतार होता है, ब्रह्मा के मुख से शब्द का अवतार होता है, और ब्रह्मा के मुख से ही भाषा का अवतार होता है, ब्रह्मा के मुख से ही ज्ञान का अवतार होता है, ब्रह्मा के मुख से ही विवेक का अवतार होता है, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान ध्यान का अवतार होता है, भजन का अवतार होता है, और ब्रह्मा की प्राण वायु से भगवान विष्णु के मानस अवतार होते हैं, जिन्हें हम बराह अवतार कहते हैं। ब्रह्मा जी अवतार लेकर आए। ब्रह्मा जी से सृष्टि नहीं हो रही है, तब ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई कि तप करो, तो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया। अब जरा कथा समझ लो। शादी होने के 1 साल बाद ही पोता होना दादी को, इतनी जल्दी पड़ी है दादी को। चाहे लंगड़ा आ जा, बहरा आ जा, गूंगा आ जा, निकम्मा आ जा, राक्षस आ जा, पर साल भर में दादी बना जा। ऐसा भागवत नहीं कह रही है। भागवत ये कह रही है कि धरती डूब रही है पाताल में पाप के कारण, उसे बचाने वाला आ जा, चाहे 10 साल में आ जा। ब्रह्मा जी ऐसा बेटा पैदा कर रहे हैं जो धरती को पाताल से लेके आ जाए। 10,000 वर्षों तक मेरी बहनों तप किया ब्रह्मा जी ने, तब ब्रह्मा की प्राण वायु से भगवान विष्णु ने अवतार लिया सूकर के रूप में। सीधे भगवान पैदा हुए और धरती लोक में पाताल में चले गए। गतम पाताल भूतस्य, पाताल सृष्टि का जब प्रलय होता है तो धरती माता पानी में डूब जाती है, आराम करने चली जाती है। क्यों? पानी में उनके पति रहते हैं जिनका नाम है विष्णु, शेष पे सोने वाले विष्णु, तो अपनी पत्नी को भी वहीं बुला लेते हैं आराम के लिए। वहां वो आराम करती हैं। जब वो फिर जवान हो जाती हैं तो फिर उसमें संसार पैदा होने लग जाता है। जब तक मिट्टी में पानी नहीं पड़ेगा तब तक बीज उगने वाला। हर किसान खेत को जुताई करके सुखाता है अग्नि में सूरज से मई जून के महीने में, और फिर वर्षा होती है, फिर बाजरा मक्का बोई। इंद्रदेव को क्या ऐसा ही समझ रहे हो? खाली कथा नहीं।
असली किसान बनना है तो भागवत सुनना है, क्योंकि भागवत में एग्रीकल्चर का ज्ञान भी बड़ा है। क्योंकि भगवान के बड़े भैया बलराम जो है वो किसान ही थे, अगर वो इसमें है तो किसान का ज्ञान भी अब कोई तुम्हें कथा में ना सुनाए वो अलग बात है। इसीलिए कथा खाली भगवान के भजन के लिए नहीं, जीवन बनाने के लिए, खेती करने के लिए, नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए इंद्रदेव जी के पास आइए, सत्संग सुनिए, यहाँ से सारी शिक्षा मिल जाएगी, सब पढ़ाई हो जाएंगी, सब नौकरी भी हो जाएंगी। हाँ, एग्रीकल्चर, किसान, खेती। आपने देखा बलराम जी का हथियार क्या है? हल। चुनाव में चुनाव चिन्ह हल होते हैं, पर किसी का हथियार हल हो जाए तो इससे और क्या प्रमाण पत्र चाहिए? जो युद्ध भी हथियार हल से ही लड़ रहे, युद्ध भी। बलराम जी को गदा चलाना भी आता था, पर नहीं, हल से ही सारे काम हल करते थे। तो आपसे भी कह रहा हूं, जैसे हल छूट गया है, हल होना बंद हो गया है, अब खाली जहर पैदा हो रहा है खेती में। क्या पैदा हो रहा है? जहर। जब से मशीन आई है जहर पैदा हो रहा है। गैया चली गई तो बैल चले गए, बैल चले गए तो हल भी चले गए। अब ट्रैक्टर की रबड़ आ गई है, और रबड़ ट्रैक्टर के पहिए रबड़ घूम रही है खेती में, और रबड़ से खेती बर्बाद हो रही है। जब तक मिट्टी से रबड़ नहीं निकलेगी तब तक खेती अच्छी होने वाली नहीं है। अच्छा सुनिए भाई साहब, तुम में से कोई भी पहलवान आदमी रबड़ खा के बता दो मुझको, चलो। है कितनी रबड़ को प्रयोग हो रहा है धरती में, कितनी प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है धरती में, जरा देखो तो सही। और वो सारी प्लास्टिक धीरे धीरे हमारे पेट में आ रही है महाराज। उसी से बड़े बड़े गोला निकल रहे लोगों के पेट में से, ऑपरेशन हो रहा है। कोई कहता 1.5 किलो का गोला निकला, कोई कहता 1.25 किलो का गोला निकला, कोई कुछ कहता है। ये गोले आए कहाँ से? ये कहीं से नहीं आए, ये सब तुम्हारे रोटी सब्जी दाल चावल पकवान अंडे मांस में से आए हैं महाराज। खाना और सोना और बैठना इतना ही बचा है जिंदगी पे, तो गोला नहीं निकलेंगे तो क्या निकलेगा बोलो? सुबह 4 बजे पहले हमारे दादा लोग जाते थे खेत में बैल लेके, सुबह 4 बजे, 4 बजे, और 11 बजे तक धूप निकली कि बैल शांत और खुद भी शांत। अब बोलो, जो आदमी सुबह 4 बजे उठ करके 12 घंटे मेहनत शरीर से करेगा, उसको गोला निकलेगा? नहीं। और तुम्हारे गोला ऐसे ही निकल के आ गए। ये गोला दाल और चावल रोटी आलू को रसा खा रहे हो, सो रहे। इसीलिए शरीर चौड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो जीवन को बड़ा कीजिए। जीवन बड़ा होगा तो संसार का आनंद प्राप्त होगा, जीवन बड़ा होगा तो संसार का सुख।